वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बने रहिए, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है। एक चूहा और एक तोता की दोस्ती ये सीख देकर के जाएगी कि हमें कभी भी किसी भी मित्र को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो धन में छोटा हो, चाहे वो बल में छोटा हो, चाहे वो ज्ञान में छोटा हो। छोटे को कभी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए, आइए आज की वीडियो देखते हैं। दोस्तों आप यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए कहानी की ओर गौर करते हैं। एक बार की बात है, एक पीपल का वृक्ष था। एक पीपल के वृक्ष के ऊपर तोते रहा करते थे, कुछ पक्षी और भी रहा करते थे। उसी पीपल के वृक्ष की जड़ों में एक बिल बना करके एक चूहा रहता था और उस चूहा से एक तोता से दोस्ती हो जाती है। चूहा और तोता में जब दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे समय बीता, लेकिन दोस्त दोस्त वही होता है सिर्फ साथ निभाए। जब कोई आपत्ति आए, मुसीबत आए, उसमें साथ दे, वो दोस्त होता है। तो जब चूहा था वो उस बिल में रहता था और तोता से दोस्ती हो जाती है। एक दिन का जिक्र है, एक जगह पे कुछ शिकारी लोगों ने देखा है कि कुछ पक्षी आए हुए हैं। उन पक्षियों को फंसाने के लिए उन्होंने जाल डाल दिया है और जाल डालने के बाद में पक्षियों के सामने जब वो जाल डाला तो पक्षी समझ गए कि ये जाल हमें फंसाने के लिए इन शिकारियों ने डाला है। हम आपस में सब लोग संभल गए, यानी जो और अन्य पक्षी थे वो सावधान हो गए, बोले कोई भी नहीं जाएगा जाल के पास, वो नहीं गए। लेकिन वही तोता अपने झुंड के साथ, तोताओं के झुंड के साथ वहां से उड़ता हुआ उसी जाल के पास में पहुंच गया। उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर जाल भी पड़ा है, लेकिन खाने के लिए चीजें थीं। उस लालच में फंस करके सब तोताओं ने, उस झुंड भरे तोताओं में सब ने जाकर के जैसे ही उस चीज को खाना चाहे, लेकिन हुआ ये, वो जाल में फंस गए। जैसे ही जाल में फंस गए अब घबराने लगे, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो शिकारी लोगों का षड्यंत्र रचा हुआ है, अब इस जाल से कैसे निकलेंगे। तो उनमें एक बुजुर्ग तोता था। वास्तविक बात यह है, भले ही आज भी इंसान यदि पढ़ कितना भी जाए, लेकिन जो बुजुर्ग के अंदर ज्ञान होता है वो अच्छे पढ़े लिखे के अंदर ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है लेकिन अनुभव नहीं होता है। बुजुर्गों के पास में अनुभव होता है। ये कहानियां हमें मार्ग देती हैं। दोस्तों उनमें जो बुजुर्ग तोता था, उस बुजुर्ग तोता ने जवाब दिया, घबराओ मत, रो मत, मैं तुम्हें बता रहे हैं, ठीक वैसे वैसे कर लो तो हमारी तुम्हारी जान बच सकती है। बोले क्या करें, शिकारी अभी आने ही वाले होंगे, वो तो तुरंत आ ही जाएंगे। उसी वक्त एक वृद्ध तोता ने, बुजुर्ग तोता ने जवाब दिया, ऐसा करो तुम सब एक साथ उड़ना प्रारंभ करो। जब एक साथ उड़ोगे तो ये साथ में जाल भी उड़ जाएगा, और जब ये जाल उड़ेगा तो कहीं दूसरी जगह जाकर के हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं। बोले ठीक है। सब ने मिलजुल करके उस जाल को जैसे ही लेकर के उड़े, चलते हुए जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे, सोचने लगे इस जाल को कहां रखें, कहां बैठें जहां हमारी जान बच पाए। उनमें से जो एक चूहा दोस्त था, वो तोता बोला, ऐसा करो भैया, एक मेरा दोस्त है पीपल के वृक्ष के पास, जो चूहा है वो मेरा दोस्त है, उस दोस्त के पास चलो, वो चूहा भली भांति इस जाल को काट देगा, हमारी तुम्हारी जान बच जाएगी, इससे हम निकल जाएंगे। दोस्तों जिस वक्त सब तोता मिलजुल करके उस जाल को लेकर के उसी दिशा में चले जहां पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के पास में जाकर के जब उन तोताओं ने वो जाल रखा, जाल में फंसे हैं तोता। अब उस तोता, जो फंसे हुए तोता थे, उनमें से जो चूहा दोस्त था, उस चूहा को आवाज लगाई तोता ने, अरे भैया चूहा, आज हमारे ऊपर मुसीबत है, आप इधर आओ, हमारा मुसीबत में साथ दो, क्या आप साथ दे सकते हो। एकदम से बिल से बाहर निकल करके वो चूहा आया, सोचने लगा अरे
तुम तो सब लोग इस जाल के अंदर फंसे हो। बोले हाँ, हम लालच में फंस गए, इसलिए इसके जाल के अंदर फंस गए। आप इस जाल को काट सकते हो, आप ही हमारी जान बचा सकते हो, आप चाहो तो इस जाल को काट दो। बोले चूहा ने जवाब दिया, हाँ भैया मैं जरूर काटूंगा, क्योंकि मित्र वो मित्र नहीं होता है जो मित्र के ऊपर मुसीबत आए, आपत्ति आए, उसमें साथ न दे। मैं आपका साथ जरूर दूंगा। एकदम से उस जाल को काटा और जाल काटने के बाद उन सब पक्षियों को बाहर निकाला, उन सब तोताओं को बाहर निकाला। सब तोता उस चूहा को धन्यवाद देने लगे। चूहा ने जवाब दिया, भैया इस तरह से हमें धन्यवाद मत दो, धन्यवाद तो हमारे इस मित्र को दो, क्योंकि मैं यदि इसका मित्र नहीं होता तो शायद मेरे पास आप नहीं आते, मैं आपकी जान नहीं बचा पाता। दोस्तों, चूहा एक छोटा होता है, लेकिन जान एक नहीं कई एक तोताओं की बचाई। तो इससे हमें पता पड़ता है कि कभी भी हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मित्र कैसा भी हो, समय पर यदि काम आता है, किसी न किसी समय वो काम जरूर आ सकता है। इसलिए छोटे मित्र से भी मित्रता बना करके रखें और बड़े मित्र से भी मित्रता बना करके रखें। दोस्तों, आपको यह चूहा और तोता की दोस्ती की कहानी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। इसी वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, अच्छी मोटिवेट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।